जो काम हर्ष गुप्ता करना है वो करें। जो एंटी करप्शन ब्यूरो में मैं उनके ऊपर केस डाला, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इन्फॉर्म किया, उसका रीज़न है क्या नहीं उन्हें जाने का वो पता नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद गलत किया था। गलत हर्ष गुप्ता सेम जो डिप्टी कमिश्नर के रैंक पर रह के जो किए कलेक्टर साहब, एक आदमी को पब्लिक में किसी का जो फ्लैक्स लेके बैठे हैं आज, एक आदमी को कोर्ट के सामने नहीं लाई, वो मेरा अलिगेशन था। उनके सामने भी जो नया डिप्टी कमिश्नर आए उनके सामने भी जो नए का एमएलए हैं अभी रिजवान अरशद है और जितने ऑर्गेनाइजेशन है उनके सामने भी, और जितने भी तमाम चीज़ों हैं 500, 1000, 5000, 10,000 आदमी हैं, इनके सामने भी बोल रहा हूँ। पूरे 1 लाख आदमी का अलिगेशन है, 1 लाख आदमी पैसा छोड़े, तो 1 लाख आदमी के केसेस कोर्ट में चल रहे हैं क्या? तो जब आगे अभी क्या होना चाहिए ये बात मेरी नहीं है, क्या नहीं हुआ ये बोल सकता हूँ मैं। ये नहीं हुआ कि भाई कोई आदमी हर बंदा जो 1 लाख आदमी के भाई कोर्ट में थाने में केस दिया। उस टाइम पे बेंगलुरु के शिवाजी नगर के कमर्शियल थाने में नहीं है, शिवमोगा, धारवाड़, मैसूर, चिकमंगलुरु, हर जगह तो पैसा गया है। ये लोगों का पैसा 5,000 है, मेरा हिसाब तो 14,000 करोड़ का है। 14,000 करोड़ रुपए पैसा गया, तो हर जगह के एमएलए इसके जिम्मेदार बनते हैं कि ये केस बोल के रजिस्टर नहीं करवाए, और इसको 20 दिन 60 दिन 2 दिन के इंटरोगेशन नहीं करवाए, और 40 से 60 दिन के अंदर इन्हें मंसूर खान और जो भी बेग है जो भी बाहर आ गए 15 रोज से 3 महीने में, ये लोगों को पकड़ा है क्यों? ये जब करे तो अंदर होने से काम होता है, इसकी जिम्मेदारी एमएलए को होना चाहिए। लॉ मेकर्स हैं, घर मेकर्स नहीं, इनके बच्चों और फैमिली मेकर्स नहीं है, लॉ मेकर्स होके क्या काम करना चाहिए था। तो तुरंत सीबीआई और ईडी इनके पास झंडे लेके गली में घूमने का नहीं, सोशल मीडिया में आने का नहीं, तो इनके पास जाके उनकी बेल कैंसिल करने की। अब कल रिजवान अरशद जो बोले असेंबली में खड़के हम काम कर दिया, वो भी सही है, क्योंकि केपीआईडी एक्ट है और जो नुकसान फ़ायदे के एक्ट को आके कंपनी एक्ट है, जो दोनों एक्ट चलाने का ना, देखो एक्ट चलाने का है, नहीं तो आप लोग यानी मीडिया, सोशल मीडिया, ये पब्लिक, ये इनके यूनियंस, ये लोग तमाम गलत लीड कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जब नुकसान हो गया उसको, किसको, ये आदमी को जो आईएमए के, तो ये नुकसान के बाद रिजवान अरशद को, ज़मीर अहमद को, बेंगलुरु के तमाम, कर्नाटका के तमाम इमाम और मौलियों उलमा को मालूम है इन्हें 20,000 करोड़ का रखा है। क्या बात करते हैं, पैसा चले गया तो क्या किया, कौन सा गंदा काम किया, कितना दारू पी लिया, कितना गंदे काम हमें डाला, पैसा कहाँ गया, तो ये लोगों को सबको मालूम है। इनकी जिम्मेदारी है जो 300 करोड़ रुपए की हर्ष गुप्ता या नवाब डीसी, अब ये एमएलए और ये इदारे 300 करोड़ रुपए तुम्हें सेल्फिश नहीं, अब ऐसे होंगे तो 15,000 करोड़ कहाँ से आएंगे? पैसा जा नहीं सकता है। पैसा जो बिजनेस में प्रॉफिट में लॉस हुआ है, इन्हें सही लॉस किया, लॉस का मतलब जो अब बोले ना, ऐसे गंदे चीज़ों में हरकत में डाला मत। जिस जगह पैसा रखा है ये कुछ 10 गुना बड़ा है, प्रॉपर्टी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चेन्नई में, बेंगलुरु में, ये क्यों एक आदमी जो आप झंडे पकड़ने वाले, जो मंत्री के यानी एमएलए बन के आप जो बोलने वाले, ये चीज़ 300 करोड़ रुपए जो सीज हुआ है वो 100 करोड़ के कम हुआ है, डिप्रिसिएट होके, इसमें टेनेंट का पैसा जाके तमाम। ये एक आदमी क्यों नहीं, उसका पैसा कहाँ है, ये पैसा पकड़ने की जिम्मेदारी ये पब्लिक भी क्यों नहीं करी? क्योंकि जो पैसा डाले हैं वो बहुत दूर दूर पे हैं। इसके जिम्मेदारी जो लिए हैं, जो सोशल ऑब्लिगेशन आता है, इसमें एमएलए है, उलमा है, हमारे लोग हैं, इमाम लोग हैं, मदरसे वाले हैं और तमाम ये ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं। इसका पैसा कहाँ है, क्यों कोर्ट पकड़ेगी, क्यों करेगी, क्या मालूम है इन्वेस्टिगेशन को? तो इसलिए इसका पैसा 15,000 करोड़ रुपए जरूर आएगा। इन्हें बोल रहा है, इन्हें केस डाल रहा है, तो केस दोनों तरफ चलेगी, केपीआईडी या विधानसभा से होगी तो नहीं, कंपनी कोर्ट भी पकड़ेगी। कंपनी कोर्ट में ये नहीं है लॉस होगा तो तुम्हारा कुछ, कोई पागल बोला, पागल नहीं, ऐसे लोगों को चाहे वो भी बोलो तो उसको हॉस्पिटल ही नहीं है। तो नुकसान हुआ तो गया, नुकसान के पहले इसका पैसा कहाँ पे, कौन सी मंदिर पे पड़ा है, कौन से मदरसे पे पड़ा है, कोई मस्जिद पे पड़ा है, वो भी उठा के एक्शन करेंगे तो पैसा आ जाएगा।
पैसा ज़रूर आ जाएगा माजिद। इसमें ये जब आ गया तो पैसा दोनों तरफ से कोट करना है, दोनों चीज़ में करके इसके ऊपर हमें जब तक उसको जेल के बंधन में नहीं रखते, जब तक इसकी केस नहीं होती। क्या अभी सरकार में मंत्रियाँ, एमएलए, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक क्या कर सकते हैं? मेरी मांग कल या परसों के दिन रिजेक्ट करे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उसका रास्ता मेरा दूसरा दिए, मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। इसका वजह यही है, जब मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया, द ऑनरेबल कोर्ट में मेरी मांग थी इसको अरेस्ट करो, तो अरेस्ट बहुत छोटी बात है, तो इसमें पक्का अरेस्ट कैंसलेशन ऑफ बेल हो सकता था। वहाँ पे एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टर पार्टी बन गए मेरे साथ, मेरे केस के साथ उनकी पिटीशन लगा लिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बताया कि भाई तुम 2-2.5 साल के बाद आ नहीं सकते। दोनों क्लब कर लिए मेरी पिटीशन, मेरी और उनकी, या एनफोर्समेंट डायरेक्टर के। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर के 28 महीने लेट हुआ है, तो ये लेट की वजह से डिसमिस किए और मैं मेरे तरीके से दूसरे तरीके से फिर जाऊं। मैं यही पूछ रहा हूं कि भाई कानून पढ़ने वाले, कानून बनाने वाले, कपड़ा बनाने वाले, धोबी का काम, धोबियों को पूरा काम आता है, तुम्हें लोग शर्म के साथ कानून बनाने की जगह रोके। ये सभी तमाम मालूम नहीं है क्या किसको बोल रहा हूँ मैं? ये पूरे एमएलए को बोल रहा हूँ जिसमें जिम्मेदारी लेके। रिजवान अरशद अकेला कैसा इसमें जिम्मेदार होता है? रिजवान अरशद कैसा कर्नाटका की कैपिटल में झंडा उठा सकता है? दूसरे एमएलए क्या करते हैं? पूरे रिजाइन कर दिए क्या? वो लोगों, वो एरिया क्या लोगों का पैसा नहीं है क्या? वो लोगों को लाए क्या? तो इसलिए ये सभी जमात पॉलिटिकल जमात बनी है। तो कानूनी जमात जमना चाहिए तो ये लोगों के ऊपर इन्हें बरी नहीं होना चाहिए। कौन मंसूर और दूसरे बरी नहीं होना तो इसके ऊपर के पूरे केसेस आज कोर्ट में खड़के। अब जितने लोग बोलते हैं तुम्हारे टीवी चैनल के सामने, इसको क्या मालूम है, कैसे मालूम है कि भाई इसके ऊपर एक भी एविडेंस नहीं देंगे, एक भी एलिगेशन नहीं है, एक भी केस रजिस्टर नहीं हो के, जो सिविल कोर्ट में हो रहा है वो नहीं है, क्रिमिनल में इन्हें बरी हो गया तो एक पैसा नहीं आता है। ये काम क्यों करे, क्यों करवाए? इतना कानून नहीं जानते हैं, इतनी गंदगी काम कर रहे हैं। तो ज़रूर मेरे दिल इल्म है मुझे, ये लोग पूरे ज़रूरत पड़ी तो जेल जाएंगे। कौन? इसमें जितने सियासत लोग हैं ये काम करवा रहे हैं, काम को गलत करवा रहे हैं, गलत तरीके से लेके जा रहे हैं। ना ईडी के पास, ना सीबीआई के पास, ना पुलिस के पास इनका काम, झंडों से काम नहीं होता है। असेंबली हाल के अंदर ये काम नहीं होता है ना, ऑनरेबल सीएम के पास काम नहीं होता है। कानून का तरीका से सुप्रीम कोर्ट से ये बरी हो गया समझो, ये पैसा कहाँ से आ जाएगा? बरी होने के इन्हों कारण बने हैं। कौन बने? जो 300 करोड़ का जो झंडा लेके फिर रहे हैं, इन्हों बरी होने का मंसूर खान को कराने की कोशिश में, क्योंकि इन्हों 300 से 15,000 करोड़ की तरफ पैसा हर इंसान की, जमात की, पब्लिक की जिम्मेदारी है। जो औरत चिकमंगलुरु में पैसा डाले उनकी नहीं है ये जिम्मेदारी। इन्हें पैसा कहाँ रखा है? कौन भी एक आदमी पकड़ा क्या? पुलिस कितना करके पकड़ेगी? पुलिस केस रजिस्टर करी क्या? नहीं, ये काम पता नहीं क्या? ये इसलिए लेजिस्लेटर का काम होता है। कहाँ करवाया तुम्हें? एक भी केस नहीं रजिस्टर करे, क्यों नहीं करवाया? इसके बावजूद भी फैसला इनके हक में मिलेगा। वो कोशिश मेरी हो रही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो और SFIO से हो, ये KPAD एक्ट से हो, तमाम मिल के हो रहा है। मत जो तमाशा कर रहे हैं ये लोगों को मालूम होना चाहिए, ये कानून को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ADGP ऑफ कर्नाटक और डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर ऑफ बेंगलुरु जो मंजुनाथ जो अरेस्ट हुए, ये चीज़ें भूल के बैठे हैं इन्हों। हर आदमी, इसका मतलब पुलिस गलत किया, पुलिस इंस्पेक्टर गलत किया, तो पुलिस DCP गलत, वो भी तो जेल को जाएंगे। तो गलत करने क्यों दे रहे हैं? इन्हों गलती ये कर रहे हैं करके क्यों नहीं पूछ रहे हैं? झंडे क्यों उठाते हैं? रिवॉल्ट क्यों करते हैं? रिएक्ट क्यों करते हैं? ये काम तुम्हारा नहीं है। इनको, मासूमों को, मजलूमों को पैसा आना चाहिए, तो ये पैसा आने का काम एक भी तुम लोग नहीं किया। करना था, करना चाहिए। जैसा बेल क्या उसको ग्रांट हुई, तुरंत इसको अपील करवाना था, उसको जेल। अच्छा, वो नहीं हुआ तो अभी कानून में उसको सज़ा दिलवा के जेल में डालना अच्छा है। ये नहीं, उसको पुलिस नहीं पकड़ी वो बुरा काम नहीं है। अभी उन्हें सदा का जेल में जाना है, वो कानून में बगैर बरी हो के। इसके लिए हमारा एविडेंस जमाना है। उन्हें काम पैसा रखा है वो पकड़ना है, वो पकड़ के हमें खुद ठाना नहीं है। उसकी कानून बैठी है, SFIO बैठा है, CBI बैठा है, उनके हाथों में देना है। क्या काम कर रहे हैं तुम्हें?
सिर्फ अखबारों के अलावा क्या काम कुछ नहीं किए। ये जिम्मेदारी हर आदमी की, हर इंसान की, जो मैदान में, जो पब्लिक डिबेट में, जो ग्राउंड में खड़ रहा है, इसकी होती है। इसका 15,000 करोड़ रुपया कहाँ है, ये पकड़ के लोगों को देना है। ये लोग सोशल मीडिया में आना नहीं है, एक तो रिजाइन करना है अपना कपड़ा उतार के, नहीं तो कानून का काम करना है। ये तमाम एमएलए ये मजलूमों के हक़ में, और उनको हक़ मिलेगा, मिलना चाहिए। ये लोग गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं इनको।